इन सबके बीच परिवार के लोग व समाज के अन्य लोग जिसके प्यार को नाकाम करने में अपनी तमाम कोशिशें कर चुके थे, वह लोग जो कभी ना जाने कितने ताना सुनाया करते थे, तो कभी तानों की बरसात कर दिया करते थे। आज उनकी आंखों में भी आंसू थे पूर्णिमा की हालत देखकर। आज वो लोग भी उनके प्यार की बात कर रहे थे जिन्होंने कभी उनके प्यार को नहीं समझा था, और प्रार्थना कर रहे थे पूर्णिमा के जल्द ठीक होने की, उसकी ज़िंदगी की खुशियाँ की दुआ मांग रहे थे। क्या उनकी आंखों में आंसू पश्चाताप के आंसू हैं? क्या इन समाज व परिवार के लोगों की हमदर्दी में उनकी सोच में परिवर्तन की कोई किरण झलक रही थी? क्या जो लोग कभी इन्हें ताना दिया करते थे, वो आज लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं इसके ठीक होने की? क्या ये उनके हृदय की गहराइयों से की गई प्रार्थना थी? बहरहाल कहानियों में आपके आगे लिए चलते हैं। कहानी की उस पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं जहां पर पूर्णिमा की ज़िंदगी की शुरुआत होने से पहले ही ख़त्म होता दिख रहा था। खैर, बहुत दिन गुजर गए थे। अब पूर्णिमा खामोशी के साथ रहने लगी थी। अपनी खामोशी में अपनी घुटन की छुपाए बैठे रहती थी, किसी से कुछ नहीं कहती, अपने जज्बातों को अपने सिरहाने में समेटे रहती। रात में उसकी सिसकने की आवाज़ बस उसके कानों तक ही जाती थी। किसी और को कंधा उसके रोने के लिए था भी नहीं। तो इसी बीच परिवार की ओर से दलीलें दी जाने लगी कि अब कौन करेगा इससे शादी, और यदि बेटी की शादी नहीं होगी तो समाज में लोगों के बीच क्या मुंह दिखाएंगे। यह सोचकर हेमंत के छोटे भाई से पूर्णिमा की फिर से सगाई करवा दी गई। ना चाहते हुए भी पूर्णिमा को फिर एक रिश्ते में बांध तो दिया गया, पर वो महीनों तक, वर्षों तक जिंदा होकर भी मरती रही, सहती रही सारे ताने, सारी प्रताड़ना। अब वह जिंदा होकर भी मर चुकी थी, थक चुकी थी अपने ज़िंदगी के सफ़र में, और अब वह इतना थक चुकी थी कि धीरे धीरे अपने हालातों से समझौता करना सीख लिया था उसने, और शायद इसलिए अब तो खुश रहने लगी थी। परिवार के अन्य सदस्यों के सामने और लोगों के सामने अपने दुख को छुपाने की भरसक पूरी कोशिश करने लगी थी। फिर शुरू हो गई इस समाज के अन्य लोगों की अपनी पूर्व गृह तथा दलीलें फिर से लांछन लगाना शुरू कर दिया, और प्यार का मजाक बनाना एक और नया हथकंडा मिल गया शायद उन्हें। अब उसकी खुशी पर ना जाने कितने बातें गढ़ने लगे कि देखो कितना खुश है, मानो कुछ हुआ ही ना हो। ध्यान रहे, वही लोग जो कुछ ही समय पूर्व पूर्णिमा के हालत पर आंसू तक बहा रहे थे और भगवान से प्रार्थना की थी कि उसके जल्दी ठीक होने की, आज वही लोग इस पर चरित्र हेनांत के आरोप मढ़ रहे थे। इन सभी बातों में उसकी जीवन में पुनः वही सारी विपदाओं को ला खड़ा कर दिया उसने पहले देखी थी। मानो उसके जीवन में दुखों का साया फिर से आ गया। उसके हेमंत खेलने वाली जिंदगी में फिर से दुखों का बवंडर आ गया। अब वह फिर से टूटने लगी। समाज ने तो यहाँ तक कहना शुरू कर दिया कि इसने जो कुछ भी किया था वह नाटक था, वह सारा प्यार, वह सारा दुख तो दिखावा था, वह तो महज एक छल था, और पूर्णिमा से अब उसके ससुराल वालों ने फिर से सगाई तोड़ दी, यह कहकर कि हमारे एक बेटे की मौत की जिम्मेदार यही है, अब दूसरे को ना मार दे। इसके कारण हमारे मान सम्मान, इज्जत को ठेस पहुंची है, और साथ ही ठहरा दिया हमने अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार। हम उसके दर्द की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं जिसने इस दर्द को जिया है। मैंने मात्र देखा है उसे ये ज़िंदगी जीते हुए, और मैं बहुत आहत हूँ लोगों की, समाज की व परिवार की ऐसे मानसिकता को देखकर। और जिसने यह सब कहा है उसकी मनोदशा कोई नहीं समझ सकता। फिर क्यों लोग आ जाते हैं किसी की खुशियों को छीनने? क्यों लोगों को किसी की पल भर की खुशी नहीं देखी जाती? उसके दर्द को नहीं समझ सकते तो मत समझो उसे, और दर्द